हाय दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रेरक कहानियों के संगम चैनल में। अनुमान से बचें। एक बुद्धिमान आदमी के अनुसार आपका दिमाग पैराशूट की तरह होता है जो केवल खुलने पर ही कार्य करता है। आज यह ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपने दिमाग को खुला रखकर इस बात को समझें कि नौकरी केवल आय अर्जन का एक जरिया है, न कि संपत्ति अर्जन का। यदि आप अपने जीवन में आगे बढ़ने के प्रति गंभीर हैं तो आपको जो कुछ मिल रहा है उससे संतुष्ट होने के बजाय उन्हें अपने अनुमानों से बचाना होगा और संपत्ति अर्जन के वैकल्पिक तरीकों के लिए अपने दिमाग को खुला रखना होगा। मेरा मानना है कि 95% लोग यदि वे नौकरी लिखे दरवाजे से प्रवेश करते रहेंगे तो वे पुनः उसी स्थान पर पहुंच जाते हैं जहां से वे चले थे। अब इससे हटकर अगर बात करें तो अलग परिणाम प्राप्त करने के लिए हमें 5% में आने की आवश्यकता है। यदि आप वास्तव में 5% में आने के इच्छुक हैं तो उन दरवाज़ों से प्रवेश करना होगा जो संपत्ति अर्जन के साधन हैं। चलिए इस बात को हम एक छोटी सी कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक दुकानदार था जिसकी दुकान मेन चौराहे पर स्थित थी। दुकानदार बाबा आदम के ज़माने की घड़ी दुकान की खिड़की में लगा रखी थी। कुछ दिनों बाद दुकानदार को आभास हुआ कि एक सभ्य आदमी बरसों से प्रतिदिन दोपहर को दुकान के सामने आकर उस पुरानी घड़ी के सामने खड़ा हो जाता है और जेब से अपनी घड़ी निकालकर उससे समय मिलाता है। एक दिन दुकानदार की जिज्ञासा चरम सीमा पर पहुंच गई। जैसे ही वह आदमी आकर घड़ी के सामने खड़ा हुआ तो दुकानदार दौड़कर उसके पास गया और उससे पूछा कि महाशय, प्रतिदिन आप अपनी घड़ी का समय मेरी घड़ी से क्यों मिलाते हैं? वह आदमी मुस्कुराते हुए बोला, मैं शहर की कंपनी का फोरमैन हूँ। प्रतिदिन शाम को 5 बजे मैं काम की समापन की सीटी बजाता हूँ और मैं चाहता हूँ कि यह काम रोज़ सही वक्त पर हो। इस बात को सुनकर वह दुकानदार बड़े आश्चर्य से उसे देखा और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। इस पर आदमी को बड़ा गुस्सा आया और वो बोला कि इसमें हंसने की क्या बात है? दुकानदार बोला, मुझे क्षमा कीजिएगा, मेरा उद्देश्य आपको क्रोधित करना नहीं है। मुझे हंसी इसलिए आ गई कि इतने सालों से मैं इस घड़ी को आपकी 5 बजे की सीटी से ही मिलाता आ रहा हूँ। इस प्रकार हम दूसरों की नकल करते हैं और दूसरे हमारी कॉपी करते हैं। अधिकांशतः हम यह समझते हैं कि लोग सही काम की कॉपी कर रहे हैं। सीख, हमें ऐसे अनुमान से बचना चाहिए कि हम सही लोगों का अनुसरण कर रहे हैं।